सहस्त्रार चक्र वह रहस्य द्वार जो आपको ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सिर्फ यह शरीर नहीं हैं? क्या आपको कभी ध्यान के दौरान एक अद्भुत शांति, एक दिव्य रोशनी या एक अज्ञात ऊर्जा का एहसास हुआ है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ क्षणों के लिए आपकी चेतना इस दुनिया से चली गई? अगर हाँ, तो आप सही स्थान पर हैं, क्योंकि आज हम उस सबसे ऊंचे रहस्य को समझने जा रहे हैं जो आपको आपके अस्तित्व की सच्चाई से जोड़ सकता है। वह रहस्य है सहस्त्रार चक्र। यह कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि वह रहस्यमय शक्ति है जिसे जागृत कर लेने के बाद आप वह देख सकते हैं जो अब तक अनदेखा था। यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर शब्द आपको सत्य के और करीब ले जाएगा। सहस्त्रार चक्र क्या है? हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है, क्योंकि जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति की चेतना 1000 दिशाओं में फैल जाती है। यह चक्र सिर के शीर्ष पर स्थिर होता है और इसे परम चेतना का द्वार माना जाता है। अब कल्पना करें कि आपका शरीर एक रेडियो की तरह है। बाकी चक्र इस रेडियो के डायल की तरह काम करते हैं, लेकिन सहस्त्रार चक्र उस एंटीना की तरह है जो ब्रह्मांडी तरंगों को पकड़ता है। जब यह पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। सहस्त्रार चक्र खुलने के बाद क्या होता है? परमानंद। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको बिना किसी कारण की गहरी शांति और असीम खुशी महसूस हुई हो? जब सहस्त्रार चक्र जागृत होता है तो यह अनुभव अस्थायी बन जाता है। अब यह आनंद बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आपके भीतर से आता है। समाधि की अवस्था, जब यह चक्र खुलता है तो ध्यान की अवस्था गहरी होती चली जाती है। व्यक्ति को यह एहसास होता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा का एक अंश है। उसे लगता है जैसे समय रुक गया हो और वह शुद्ध चेतना में प्रवेश कर चुका हो। यह वही अवस्था है जिसे महायोगी और संत समाधि कहते हैं। यह सहस्त्रार चक्र का प्रभाव है। जब यह जागृत होता है तो व्यक्ति को दिव्य मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। उसे अपने प्रश्नों के उत्तर खुद मिलते हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों का ज्ञान जब सहस्त्रार चक्र पूरी तरह खुल जाता है तो व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके भीतर अनंत ऊर्जा बह रही है और वह किसी भी कार्य को कर सकता है। जब सहस्त्रार चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। अब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी के बारे में सोच रहे थे और अचानक उसका फ़ोन आ गया? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि यह आपके सहस्त्रार चक्र की हल्की झलक है। जब यह पूरी तरह जागृत हो जाता है तो व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। कैसे खुलता है सहस्त्रार चक्र? पहला, गहरे ध्यान द्वारा। जब व्यक्ति अपनी चेतना को पूरी तरह से भीतर केंद्रित करता है तो सहस्त्रार चक्र जागृत होने लगता है। यह वैसे ही है जैसे एक शांत झील में एक बूंद गिरने से पूरे जल में कंपन होता है। गहरा ध्यान आपके अंदर वही कंपन उत्पन्न करता है। दूसरा, मंत्रों की शक्ति। विशेष मंत्रों का जाप इस चक्र को सक्रिय करने में मदद करता है। ओम मंत्र, सहस्त्रार बीज मंत्र और विशेष ध्वनियाँ इस चक्र को खोलने में सहायक होती हैं। मंत्रों का प्रभाव वैसा ही है जैसे संगीत सुनने से भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तीसरा, गुरु कृपा। अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं तो रोशनी का स्रोत चाहिए। ठीक उसी तरह सही मार्गदर्शन के बिना यह चक्र खोलना कठिन हो सकता है। इसलिए एक अनुभवी गुरु की कृपा से यह जागरण सरल और सुरक्षित हो सकता है। चौथा, सात्विक जीवन और आहार। शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। जब तक मन में अशुद्ध विचार होंगे तब तक यह चक्र पूरी तरह सक्रिय नहीं होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक गंदे दर्पण में अपना प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता।
5वां, आत्मसमर्पण। जब व्यक्ति अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देता है और अपने आप को पूर्ण रूप से ब्रह्मांडी शक्ति के हाथों सौंप देता है, तभी यह चक्र खुलता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक पतंग जब पूरी तरह से डोर से मुक्त हो जाती है तो वह असीम आकाश में उड़ने लगती है। जब यह चक्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तब व्यक्ति स्वयं को ना सुख में देखता है ना दुख में। उसके लिए संसार की हर चीज़ समान हो जाती है। उसे न लाभ की चिंता होती है, न हानि का डर, अपमान का भय, न सम्मान की लालसा। वह समभाव में स्थित हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है, नम द्वेष सस्ती न प्रिय। जिसने सहस्त्रकार चक्र के माध्यम से परम सत्य को जान लिया, उसके लिए ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र, ना कोई प्रेम, ना कोई घृणा। वह बस ब्रह्मा के साथ विलीन हो जाता है। अब व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं रह जाता। उसे समझ में आ जाता है कि जन्म और मृत्यु केवल शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। उपनिषदों में कहा गया है, ना पुण्यम ना पापम ना सुखम ना दुखम, अर्थात जिसने ब्रह्मा को जान लिया उसके लिए ना पुण्य बचता है, ना पाप, ना सुख का आकर्षण रहता है, ना दुख की पीड़ा। वह केवल शुद्ध अस्तित्व में स्थित हो जाता है। क्या यह अवस्था किसी को डराएगी? नहीं, बल्कि यह अवस्था इतनी आनंदमय होती है कि इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी सांसारिक चीज़ में नहीं फंसता। यह कोई भावनाहीन स्थिति में नहीं होती, बल्कि एक पूर्ण प्रेम और करुणा से भरी अवस्था होती है। अब व्यक्ति केवल प्रेम, करुणा और शुद्ध आनंद में जीता है। अब उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी वह संसार में रहता है, दूसरों की सहायता करता है। अब आगे क्या? अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर इस ब्रह्मांडी द्वार को खोलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अवस्था में जाने के लिए जहाँ ना कोई डर है, ना कोई बंधन, ना कोई सीमाएं? अगर हाँ, तो सबसे पहला कदम है स्वयं को पूरी तरह तैयार करना, अपने भीतर शांति लाना, अपने विचारों को शुद्ध करना, अपने अहंकार को समाप्त करना। क्योंकि सहस्त्रार चक्र केवल शक्ति नहीं देता, यह आपको संपूर्ण ब्रह्मांड बना देता है। अब आपके लिए एक प्रश्न, क्या आपको कब ध्यान के दौरान ऐसा लगा कि आप अपने शरीर से परे जा रहे हैं? क्या आपको कभी लगा कि कोई दिव्य शक्ति आपको छू रही है? अगर हाँ, तो आप इस यात्रा में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। अपने अनुभव कमेंट में लिखें, क्योंकि यह कोई साधारण विषय नहीं है। यह स्वयं अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर बार ऐसे ही रहस्यमय और गहरा ज्ञान मिलेगा। आपको ऐसे रहस्यमय और गहरे ज्ञान की वीडियो अगर आपको पाने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आपका हमेशा कल्याण करेंगे। जय भोलेनाथ।